वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अनूप तिवारी फ्रॉम हियर। जैसा कि हम लोग जो है ग्रामर में प्रोनाउन पढ़ रहे थे और आज जो है प्रोनाउन में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, जैसे कि कुछ प्रोनाउन हमको मिलेंगे, दिस, दैट, दीज और दोज। इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दिस और दैट दोनों सिंगुलर होते हैं, दिस और दैट। दीज और दोज होते हैं, ये दोनों प्लूरल होते हैं। दिस दैट सिंगुलर है और दीज और दोज प्लूरल है। तो जब ये सिंगुलर है तो अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेते हैं। सांकेतिक भाषा में यदि हम कहें तो दिस जो है पास को बताता है और दैट दूर को बताता है। दीज भी पास को बताता है पर एक से अधिक चीजों को बताता है और दोज भी दूर को बताता है पर एक से अधिक चीजों को बताता है। सांकेतिक भाषा में यदि हम बात करें तो ये प्रोनाउन का काम करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट में दो ही चीज हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन। और मैंने लिखा दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। तो आपको पता है कि इज हमारा वर्ब है, अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट पूरे इंग्लिश के अंदर दो ही चीज हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। और नाउन तब होता है जब किसी का नाम होता, तो नाउन तो है नहीं ये क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। और इस प्रोनाउन को हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दिस सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी अपने साथ सिंगुलर लिया। यदि ये प्लूरल होता तो आर लगता है इसके साथ, है ना। सिंगुलर वर्ब की पहचान है तो उसके साथ एस लगा होगा। तो दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। ठीक है, हमने कहा दीज, तो जैसे ही मैं दीज कहूंगा तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि दीज प्लूरल है, अपने साथ वर्ब भी प्लूरल लेगा और यहां पे दीज आर, और आ नहीं लगेगा। ये सिंगुलर था, आर्टिकल अ लग रहा था, कॉमन नाउन के पहले एक का अर्थ दे रहा था, ठीक ना। अब क्या होगा, बुक्स हो जाएगा। दीज आर बुक्स, एक से अधिक प्लूरल को बताता है, दीज आर बुक्स हो जाएगा। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा, जब हम पास में हमारे पास किताबें रखी, दिस इज अ बुक, और हमसे पास में ही एक से अधिक किताबें रखी हूं, एक किताब हो तो दिस इज अ बुक हमारे पास में, और एक से अधिक किताब हमारे पास में, तो दीज आर बुक्स हम बोलेंगे। ठीक है ना। यदि कोई चीज हमसे दूर है, बोलेंगे दैट इज अ चेयर, दैट इज अ चेयर, वह एक कुर्सी है। और यदि वही चीज हमसे दूर है और एक से अधिक है तो हम बोलेंगे दोज आर, अब अ चेयर नहीं लिखेंगे, चेयर्स, क्योंकि एक से अधिक हो गए, तो दोज आर चेयर्स। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और ये प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। तो इसमें यही ध्यान रखने की जरूरत है, दिस दैट दीज दोज। तो दिस और दैट जो हमारे सिंगुलर हैं और दीज और दोज हमारे प्लूरल हैं। इसका मतलब यह एक किताब है और इसका अर्थ है ये किताबें हैं। इसका मतलब वह एक चेयर है, ही माने भी वह। लेकिन ये जब हम सांकेतिक रूप से किसी से बातें करते हैं, कोई दूर खड़ा है, हम अपने दोस्त को पहचानवा रहे हैं, बता रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी से, दिस इज माई फादर, यह मेरे पिताजी है। दूर खड़े हैं, आपको लगता है कि आपके पहुंच से दूर है, तो दैट इज माई फादर, वह मेरे पिताजी है। ठीक है। और यदि कोई चीज आपके पास में है, एक है, आप बोलेंगे दिस इज माई ब्रदर, यह मेरा भाई है। आप उससे मिलवा रहे हैं, आपके साथ में है, दिस इज माई ब्रदर, यह मेरा भाई है। और वहीं पे आपके एक से अधिक भाई हो, दो भाई आपके साथ है, आप बोलेंगे दीज आर माई ब्रदर्स। एक से अधिक हो गए तो दीज आर। कोई दूर खड़ा है, आप उससे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, दैट का यूज करेंगे, और एक से अधिक लोग हैं, वो दोज का यूज करेंगे। इस तरह से ये आपका यह अर्थ देता है, ये आपका ये अर्थ देता है, ये आपका वह अर्थ देता है, ये आपका वे अर्थ देता है। इस प्रकार हम दिस दैट दीज और दोज को क्या करते हैं, देखते हैं। इसी के साथ यदि मैं बातें करना चाहूं कुछ और प्रोनाउन पर, तो आप देखिएगा
जैसे कि कुछ प्रोनाउन है अपने पास, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, उसमें हम डील करते हैं किसको, आइदर को, EITHER, आइदर हम डील कर लेते हैं नाइदर को, NITHER, नाइदर हम देख लेते हैं, आइदर नाइदर, साथ में नन देख लेते हैं, एनी देख लेते हैं। तो ये आइदर, एनी, नाइदर, नन, इन सब में हम जानकारी भी प्राप्त करते हैं कि ठीक है ये प्रोनाउन है। हमने कहा कि इनका हम प्रोनाउन की तरह भी यूज पढ़ने जा रहे हैं, आइदर का, एनी का, ठीक है, नन का और नाइदर का, ठीक है, नाइदर और नन का। आइदर क्या है? आइदर का मतलब होता है जहां पर बात किसी दो का हो, जहां पर बोध किसी दो का हो पर बात किसी एक का हो, दो में से किसी एक की बात हो रही हो तो आइदर का यूज करते हैं। दो में से किसी एक की बात हो रही हो, मैंने कहा आइदर इज गुड बॉय, आइदर इज गुड बॉय। तो देखिए जो वर्ब के पहले लिखा है वो हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में दो ही चीज होते हैं, नाउन और प्रोनाउन। और जब ये नाउन है नहीं, किसी का नाम नहीं है, तो प्रोनाउन है, तो आइदर इज गुड बॉय का मतलब क्या है? आइदर इज गुड बॉय का मतलब यह है कि दो लड़कों में से जो एक लड़का है अच्छा है, आइदर इज गुड बॉय मतलब दो में से कोई एक, जैसे राम और श्याम की बात हो रही है, उनमें से कोई एक अच्छा है तो आइदर इज गुड बॉय, मतलब दो लड़कों में से एक लड़का क्या है, अच्छा है। हमने कह दिया आइदर इज प्रेजेंट, आइदर इज प्रेजेंट, इसका मतलब क्या हो गया? दो में से एक उपस्थित है, दो में से एक, आइदर का मतलब है दो में से एक की बात हो रही है, कि नहीं आप दो लोगों की बात क्या करते हैं, उनमें से किसी एक की बात हो रही है, आप आइदर का प्रयोग करेंगे, आइदर इज प्रेजेंट, दो में से एक उपस्थित है। बात समझने के लिए, जब दो में से हम किसी एक की बात करें, और जब हम बहुतों में से किसी एक की बात करें तो हम एनी का प्रयोग करते हैं। बहुतों में से एक मतलब मोर देन टू, दो से अधिक में मतलब बहुतों में से, दो से अधिक मतलब बहुतों में से किसी एक की बात करें तो एनी का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा एनी इज प्रेजेंट, एनी इज प्रेजेंट, इसका मतलब आप समझ जाइए, बहुतों में से एक उपस्थित है, ठीक है। अब दो से अधिक लोगों की बात कर रहे हैं, अभी तो ये बहुत शार्ट सेंटेंस हो गया, तो इस टाइप का नहीं समझे, इसको पूर्णता अर्थ के लिए एक बड़ा सेंटेंस लेना पड़ेगा, वो हम जल्दी ले लेंगे बात समझने के लिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि एनी का मतलब क्या है, जब बहुतों में से एक की बात हो, दो में से एक की बात हो तो आइदर, और दो से अधिक में से एक की बात हो तो एनी का प्रयोग करते हैं। अब क्या आ गया नाइदर, जब दो में से एक की भी बात ना हो, जब दो में से एक की बात हो तो आइदर, और जब दो में से एक की भी बात ना हो तो नाइदर। जैसे हमने कहा नाइदर इज एब्सेंट, किसी ने हमसे कॉल किया और हमसे कहा क्या राम और राहुल आए हैं, तो हमने कहा क्या राम और राहुल एब्सेंट हैं, तो मैंने कहा नाइदर इज एब्सेंट, मतलब दोनों में से एक भी एब्सेंट नहीं है, मतलब दोनों की दोनों आए हैं। मतलब जब दो में से एक की भी बात ना हो तो नाइदर का प्रयोग करते हैं, नाइदर इज एब्सेंट, मतलब दोनों में से कोई एक भी एब्सेंट नहीं है, मतलब दोनों के दोनों आए हैं, ये कहने का तरीका है। आइदर मतलब जब दो में से किसी एक की बात हो, एनी मतलब जब बहुतों में से, दो से अधिक में से किसी एक की बात हो, नाइदर मतलब जब दो में से किसी एक की भी बात ना हो, और नन मतलब क्या होता है, नन मतलब जब मोर देन टू मतलब बहुतों में से किसी एक की बात ना हो। बहुत लोगों की आप बात कर रहे हो, मतलब दो से अधिक लोगों की बात कर रहे हो और आप एक की भी बात ना करें, ऐसे सेंटेंस में नन का प्रयोग करते हैं। मैंने कहा आइदर और एनी, चाहे नाइदर और नन, ये चारों के चारों सिंगुलर हैं, तो अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं, इज, वाज, डज ऐसे लेते हैं। और याद रखिएगा आइदर और एनी प्रोनाउन के रूप में बता रहा हूं मैं, आइदर और एनी किसका कार्य कर रहे हैं,
ये सारे के सारे सिमिलर हैं, आइदर एनी आइदर, है ना। लेकिन ये दोनों वर्ड्स पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है ये दोनों। और इन दोनों में नॉट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये निगेटिव वर्ड है, निगेटिव का अर्थ देते हैं, इनको निगेटिव वर्ड के अंतर्गत गिना जाता है। भले नॉट नहीं दिख रहा है, आपके माइंड में ये होता है कि इंग्लिश में निगेटिव वो है, बहुत बेसिक बातें कर रहा हूं, इंग्लिश में निगेटिव वो है इसके साथ नॉट लगा है, नाइदर और नन के साथ नॉट नहीं लगा, उसके बाद भी ये निगेटिव वर्ड है। तो हमने पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड की बात कर ली। अब हम इस पे देखते हैं जैसे एक और यूज के लिए बोथ जैसे आता है, बोथ। तो बोथ का मतलब दोनों होता है, इसमें दोनों में से किसी एक की बात होती है, इसमें दोनों में से किसी एक की भी बात नहीं होती, लेकिन बोथ का मतलब दोनों होता है। और बोथ सिमिलर नहीं होता, बहुत प्लूरल होता है, बहुत प्लूरल होता है। जैसे मैंने कहा बोथ आर गुड, इसका मतलब है दोनों अच्छे हैं। और आप देखिए बोथ के बाद मैंने इज नहीं लगाया, बोथ के बाद इसलिए नहीं लगाया क्योंकि सिमिलर नहीं है। अरे भाई आइदर में भले दो की बात, दो का बोथ पर बात किसी एक की होती थी तो सिमिलर था, नाइदर में दो की बात पर किसी एक की भी बात नहीं होती, दो का बोथ पर किसी एक की भी बात नहीं होती थी, तो ये भी सिमिलर था। लेकिन बोथ में तो दोनों की बात हो रही है ना, और जब दोनों की बात हो रही है तो ये एक से अधिक लोग की बात हो रही है, जब एक से अधिक लोग की बात हो रही है मतलब वो प्लूरल है। तो बोथ आर गुड मतलब दोनों अच्छे हैं, बोथ आर प्रेजेंट दोनों उपस्थित हैं, बोथ आर एब्सेंट दोनों अनुपस्थित हैं। इस प्रकार हमने देखा आइदर, एनी, नाइदर, नन, बोथ, है ना। और इसी वीडियो में हमने दिस, दैट, दीज और दोज देखा, ठीक है ना। तो चलिए बेसिक रूप से हमने इनकी बातें कर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद।